चलिए आज बनाते हैं एक ऐसी रेसिपी जो कि मोस्ट पॉपुलर रेसिपी होने के साथ साथ सबने इसे एक बार तो ज़रूर ट्राई किया होगा अपनी लाइफ में। और ख़ास करके ये रेसिपी ना मेरी तो बहुत ही फेवरेट है। आई होप कि आप लोगों को भी ये ज़रूर पसंद आएगा। और मैं थोड़ा अलग तरीके से बनाती हूँ, मतलब थोड़ा बिहारी टच रहता है इस रेसिपी में, मैं जिस तरह से बनाती हूँ। और ये रेसिपी मेरी मम्मी की है, तो मैं आज उसी तरह से कोशिश कर रही हूँ कि कम्प्लीटली बना पाऊँ। तो सबसे पहले जो हम यहाँ पे लेंगे, बेसन ले लेंगे। यहाँ पे मैंने बेसन ले लिया है और बेसन में हम ऐड कर लेंगे सारे स्पाइसेस जितने भी होते हैं, हल्दी, जीरा पाउडर, मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर और नमक। स्वाद के हिसाब से नमक ऐड कीजिएगा। और यहाँ पे इसे हम अच्छा सा एक स्मूथ सा इसका बैटर बनाएंगे। मतलब पानी आपको उतना ही ऐड करना है जितना कि ये मतलब अच्छे से घोल अच्छे से प्रिपेयर हो पाए। ज़्यादा भी ओवर मतलब पानी ऐड नहीं कीजिएगा। और इसको थोड़ा सा ना विस्क कर लीजिएगा। उससे क्या होता है ना कि एयर इनकॉर्पोरेट हो जाता है, उससे वो थोड़ा और फ्लफ़ी हो जाएगा आपका बैटर। फिर आप यहाँ पे ऐड कर लीजिएगा थोड़ा सा अदरक लहसुन का पेस्ट। चाहे तो आप यहाँ पे अदरक लहसुन का पेस्ट स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन इसे ऐड करने के बाद ना टेस्ट और भी ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा यम्मी हो जाता है, बहुत ही नेक्स्ट लेवल हो जाता है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम पत्ते को ले लेंगे, वॉश कर लीजिएगा सबसे पहले पत्ते को तो। और यहाँ पे हम ऐड इस तरह से करते जाएंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, बीच का जो पार्ट होता है ना पत्ते का, जैसे मैंने कट किया हुआ है वो कट कर लीजिएगा। और डंडी जो मोटी वाली पीछे के साइड से स्टेम पार्ट होता है ना, उसको ज़रूर निकालिएगा। नहीं तो उसके वजह से क्या होगा ना कि जब आप पकोड़े की सब्ज़ी बनाएंगे या फिर नॉर्मल मतलब वड़ी भी बनाएंगे ना, वो खाने के बाद, पकोड़े खाने के बाद ना आपको हो सकता है मुंह में लगे। तो उसको अवॉइड करना है, बीच का स्टेम पार्ट बिल्कुल रिमूव कर देना है एकदम अच्छे तरीके से। और फिर उसको धो के इस तरह से ओवरलैप करते हुए, बेसन का घोल लगाते हुए टाइटली इसको रोल कर लेंगे हम। बिल्कुल एकदम टाइटली कोशिश कीजिएगा रोल करने का, एकदम ज़्यादा मतलब ढीला नहीं छोड़ना है, क्योंकि इसे हम स्टीम करने वाले हैं। और ये रेसिपी बहुत जगह ना अलग अलग तरीके से भी बनती है, मतलब जैसे कि मेरे साइड बिहार में तो नॉर्मल इसी तरीके से बनाई जाती है। लेकिन कई लोग क्या करते हैं, पत्ते को ना चॉपर में या फिर कटिंग कर लेते हैं और बेसन के घोल में ऐड करके नॉर्मल पकोड़े जैसे हम बनाते हैं ना, उस तरह से भी बहुत लोग बनाते हैं। तो खैर टेस्ट तो वही रहता है, सेम ही रहता है प्रोसेस, लेकिन इस तरह से ना कटे कटे रिंग साइज़ के ना वो बहुत अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसे स्टेम होने के लिए छोड़ दिया है। और तकरीबन मैंने यहाँ पे 15 से 20 मिनट के लिए लो टू मीडियम फ्लेम पे इसको स्टीम किया था। अब यहाँ पे जो हम ग्रेवी में ऐड करेंगे वो चीज़ें कट कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने लिया है प्याज, 2 बड़े साइज़ का प्याज यहाँ पे कट कर लीजिएगा। टमाटर आप अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं। ये एक्चुअली ना जो फ़िश करी होती है ना, प्रॉपर उसी स्टाइल में बनाई जाती है। मतलब जो भी चीज़ें आप फ़िश में ऐड करते हो करी में और मतलब मैरिनेशन में, बिल्कुल वैसा ही डिट्टो ये बनता है ऑलमोस्ट। और ये टेस्ट में ना मतलब कि इतना ज़बरदस्त का होता है कि मैं आपको क्या ही बताऊं। मैंने इसके लिए काफ़ी लड़ाई की है अपने बचपन में मम्मी के साथ, बहुत बनवाती थी मैं इसे। तो यहाँ पे अब ये स्टीम कंप्लीट मतलब अच्छे से कंप्लीटली हो गया था, तो मैंने इसे निकाल लिया है। और हम इसे थोड़ा ठंडा करिए इसको कट करेंगे। मतलब आपको ये ध्यान देना है कि जो बीच का पूरा पार्ट है ना, वो अच्छे से पका हुआ हो, बेसन के घोल एकदम चिप चिप जैसे ना हो, इस बात का ध्यान दीजिएगा। इसलिए स्टीम थोड़ा टाइम लगा के ही आपको करना है। अब इसे मैं यहाँ पे सरसों तेल में फ्राई कर रही हूँ। आप यहाँ पे चाहें तो कोई भी कुकिंग ऑयल का मतलब इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये ना पर्सनली अगर मेरे से आप पूछो, मतलब अगर मैं आपको अपना ओपिनियन दूँ, तो ये सरसों के तेल में ही ज़्यादा टेस्टी लगेगा। तो एक बार ट्राई करके देखिएगा आप, सरसों का तेल बहुत ही ज़बरदस्त का इसका टेस्ट आता है इस ऑयल में। अब यहाँ पे ये एकदम जब ब्राउन मतलब रेड काइंड ऑफ हो जाए, डार्क ब्राउन करना है मतलब आपको इसको। और इसे आप स्लो फ्लेम पे ही तलिएगा, नहीं तो क्या होगा ना कि ऊपर ऊपर से तो रेड हो जाएंगे, अंदर का पार्ट ना वो क्रिस्पी नहीं होगा। हमें ओवरऑल मतलब पूरा इसको क्रंचीनेस देना है, इस हिसाब से आपको इसको मतलब फ्राई करना है। अब बचे हुए तेल में मैंने थोड़ा सा और ऐड किया है ऑयल। अब यहाँ पे हम सारी कटी हुई चीज़ें ऐड करेंगे। फर्स्ट मैंने यहाँ पे थोड़ा सा जीरा ऐड किया है और 2 लाल मिर्च सूखी वाली। उसके बाद प्याज ऐड करेंगे और हरी मिर्च। उसके बाद यहाँ पे मैंने थोड़ा सा ऐड किया है हींग। नमक आप अपने स्वाद के हिसाब से यहाँ पे ऐड कर लीजिएगा। साथ में जितने स्पाइसेस होते हैं हम वो सारी बारी बारी से ऐड कर लेंगे।
मैंने यहाँ पे हल्दी पाउडर, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर और कुटी लाल मिर्च का इस्तेमाल किया है। यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, हरी मिर्च भी हमने ऐड की हुई है ऑलरेडी, तो उस हिसाब से लाल मिर्च का इस्तेमाल आपको थोड़ा ध्यान से करना है, नहीं तो ज़्यादा मतलब बैलेंस नहीं हो पाएगा, तीखापन ज़्यादा हो सकता है। अब यहाँ पे अदरक लहसुन का पेस्ट आपको थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में ऐड करना है, मतलब कि मैंने यहाँ पे 1.5 चम्मच के आसपास अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड किया है। थोड़ा सा पानी ऐड करते हुए इस मिक्सचर को अच्छे से पका लीजिए। जब ये तेल अच्छे से रिलीज़ करे तब हम यहाँ पे ऐड करेंगे टमाटर, और थोड़ा और पानी ऐड करके इसको हम पका लेंगे अच्छे से। टमाटर को भी सॉफ्ट करना बहुत ज़रूरी है। इस जगह एक चीज़ आप और कर सकते हैं, टमाटर की प्यूरी भी ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने एक स्पेशल चीज़ ऐड की है, जैसा कि आपने देखा होगा, वो पीले वाले सरसों होते हैं ना, उसका पाउडर है, क्रश्ड पाउडर, वो मैं बना के रखती हूँ क्योंकि मैं फ़िश करी वगैरह बनाती हूँ तो उसमें हम लोग यूज़ करते ही हैं। तो वो आप इस जगह उसे ऐड कर लीजिएगा, उसे टेस्ट ज़बरदस्त का आएगा, एक बार ट्राई करके देखिएगा। और यहाँ पे लास्ट में वड़ी को गिराएंगे, मतलब पकोड़े को ऐड कर लेंगे, और इसे ज़्यादा आपको ना मिक्स नहीं करना है, मिक्स नहीं करना है, नहीं तो क्या होगा, पकोड़े ना बहुत डेलिकेट हो जाते हैं पानी में जाने के बाद, ग्रेवी में जाने के बाद। उससे क्या होगा, पकोड़े एकदम मतलब साइड साइड से ना वो अपने परत छोड़ने लगेंगे, तो इस बात का ध्यान दीजिएगा। आखिरी में थोड़ा गरम मसाला ऐड करेंगे, कसूरी मेथी और हरा धनिया। तो ये रेसिपी एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को ये रेसिपी कैसी लगी। अब यहाँ पे मैंने पकोड़े को ना, जब थोड़ी देर ये सेटल हो गया था तो मैंने इसे बाहर कर लिया था ग्रेवी से, और ग्रेवी मतलब कंसिस्टेंसी एडजस्ट करते हुए इसको आपको परोसना है। मैं मिलती हूँ आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। थैंक यू सो मच।